बड़ी प्रसन्नता की बात है कि केंद्र सरकार के बजट के बाद देवभूमि उत्तराखंड का बजट 13 मार्च से 24 मार्च तक उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित होने की जो है ना सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अब सूत्र बता रहे हैं कि 13 से लेकर 24 मार्च को उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार का बजट सत्र होगा। सरकार में 2 सप्ताह का बजट सत्र चलाने पर लगभग सहमति हो गई है। सूचना जो मिल रही है या खबरें जो मिल रही है, राज्य सरकार ने आगामी विधानसभा सत्र को गैरसैंण में कराने के लिए तैयारियां शुरू भी कर दी है। सत्र 2 सप्ताह से कम की अवधि का है। सरकार ने गैरसैंण सत्र 13 से 24 मार्च तक तय कुछ जनता के प्रसर जनमत को देखते हुए भी किया है और इसके पीछे अनेक कारण रहे हैं, लेकिन अनेक आलोचनाओं को झेलने के बाद जिस प्रकार से कि विधानसभा सत्र जो ग्रीष्मकालीन राजधानी में किया जा रहा है, खुशी का विषय है। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने इस बात का ऐलान किया था कि इस बार बजट सत्र होली की त्योहार के बाद होगा और इस सत्र में गैरसैंण में कराने की तैयारी है। वहीं विधानसभा स्पीकर रितु खंडूड़ी जी ने भी इस बात पर अपनी सहमति जताई थी और कहा था कि गैरसैंण में बजट सत्र की तैयारी शुरू है। कोई कहे ना कहे, लेकिन रितु खंडूड़ी जी जो बोलती हैं उनको लोग गंभीरता से लेते हैं। शायद उत्तराखंड में विधानसभा स्पीकर की बातों में दम होता है, विश्वसनीयता है। उत्तराखंड सरकार ने बजट तैयारी करने के लिए सभी वर्गों के बजट को लेकर उनके सुझाव मांगे हैं। यह भी सुझाव व्हाट्सएप, ईमेल द्वारा कोई भी हो भेजे जा सकते हैं। सोशल मीडिया को भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, जैसे कि मैं यूट्यूब के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। उद्यमियों, कारोबारियों से लगातार बात की जा रही है, सीनियर सिटीजन से बात की जा रही है और उनकी राय को बजट में शामिल किया जा सके, इस पर भी चर्चा हो रही है। संवाद कार्यक्रम रखें तो बहुत अच्छी बात है, अगर न रखें तो सोशल मीडिया में जो गंभीर बातें हैं उनको जरूर सरकार को सुनना चाहिए। अब क्या हुआ कि एक उदाहरण देख लीजिए आप। 26 जनवरी को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में एक साधारण अधिकारी ने झंडा फहराया था। कोई जनप्रतिनिधि नहीं था, जो थे व्यस्त थे, या उत्तराखंड में उस समय ठंड थी, टेम्परेचर डाउन था, कोई पहाड़ों में चढ़ना नहीं चाहता था, न तो वरिष्ठ अधिकारी और न तो जनप्रतिनिधि। अब क्या है कि उत्तराखंड जो है बीजेपी शासित राज्य ने 3 वर्ष पूर्व जो है राज्य के ठीक मध्य शहीदों की आशाओं के अनुरूप गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर अपना चुनावी वायदा पूरा किया था। इस पर मैंने सोशल मीडिया में लिखा भी है। यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया था कि पहाड़ की राजधानी हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की तर्ज पर पहाड़ में होने का यह प्राथमिक कदम है। बड़े हर्ष के साथ अधिसूचना जारी कर दी गई थी। समकालीन उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य द्वारा संबंध में स्वीकृति दिए जाने के बाद मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इनकी जानकारी इसकी जानकारी एवं अधिसूचना भी जारी कर दी थी। बिल्कुल सरकारी ठप्पा लग गया था। अधिसूचना में कहा गया था कि राज्यपाल द्वारा गैरसैंण जिला चमोली को उत्तराखंड राज्य के ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने की बात को शीर्ष अनुमति प्रदान की गई है। अब गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने पर खुशी जाहिर करते हुए समकालीन उत्तराखंड भाजपा उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने
कहा था कि भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में किया अपना वादा पूरा। इसके साथ तत्कालीन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा में भाजपा उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव का वायदा पूरा हुआ। बोले, उन्होंने बताया जनता को, भाई हमने अपना वादा पूरा कर दिया बीजेपी ने, और खूब लोगों ने ढोल दमू बजाए, खुशियां मनाई। पर लेकिन उसके बाद क्या, इसके बाद वर्तमान विधानसभा में बैठे जनप्रतिनिधि भी उस समय शामिल थे। और अब उसके बाद क्या होता है कि घोषणा करते हुए ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की जो घोषणा हुई, उस पर लोगों की प्रतिक्रिया किस प्रकार से आनी शुरू हुई। क्या होता है कि शायद अब भी बीजेपी अपने चुनाव को भूल गई है। यह लोगों का कहना, मेरा कहना नहीं है कि बीजेपी अपने वायदों को भूल रही है, क्योंकि 26 जनवरी 2023 को इस वर्ष उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में ध्वजारोहण एक मामूली अधिकारी कर रहा था। जनता ने देखा। अब दिमाग में लोगों की बात आएगी कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी को इग्नोर कर दिया गया है। अब उसके बाद दूसरा जो अभी मौका आया, परसों को 3 वर्ष पूरे होंगे राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बने हुए। इसको स्थापना दिवस के रूप में नहीं मनाया जाना, किसी वरिष्ठ अधिकारी का या वरिष्ठ जो जनप्रतिनिधि का आना, ये नहीं आना, इस पर भी लोगों की चर्चाएं जारी हैं। क्योंकि जो लोग बोलते हैं, हम वही बात आप तक पहुंचाते हैं। कई लोग तो यह कह रहे हैं कि उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर जिहादियों की घुसपैठ जानबूझकर जनप्रतिनिधियों द्वारा बढ़ाई जा रही है, ताकि तिब्बत का जैसा हाल उत्तराखंड का भी किया जा सके। क्योंकि चीन का तो हमेशा अपना फंडा रहा है अतिक्रमण का। तो ये सारी चीजें लोगों के बीच में सुनने को मिल रही है। निश्चित ही भारतीय सेना और सुरक्षा बल सदैव तत्पर रहते हैं हिमालय में सुरक्षा के लिए, तभी तो शहरों में लोग सो रहे हैं आराम से। ये सारी बातें देहरादून में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों जो कि 5 सितारा सुविधाएं भोग रहे हैं, उनको सोचनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है। आशा है यह सत्र बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी बातें आएंगी। पर लेकिन जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हों, राज्य के मुद्दे हों, वो हमेशा लोगों के दिमाग में आते रहते हैं। मध्य उत्तराखंड की जो अवहेलना हो रही है, पूर्वी उत्तराखंड बहुत अच्छी बात है, जितना पिछड़ा था धामी साहब ने उसको आगे ले जाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उसी तरह पश्चिमी जो उत्तराखंड है, यहाँ पर बताने वाली बात है ही नहीं है। देहरादून, मसूरी, रुड़की, श्रीनगर, गढ़वाल से लेकर के पीछे सारा विकास है। थोड़ा उत्तरकाशी, चमोली जो है, यहाँ थोड़ा सा जो पिछड़ा इलाका रह गया। और उसके बाद आधे से अधिक चमोली, अल्मोड़ा, पूर्वी लगभग पौड़ी, जिसको राठ बोलते हैं, राठ का इलाका, और बागेश्वर का जो ऊपर का इलाका जो कि अल्मोड़ा और चमोली से मिलता हुआ है, इसकी अवहेलना हुई है। वैसे राज्य जिस प्रकार चल रहा है, अपराध की दृष्टि से यूके SSSC, विधानसभा के पीछे जो भ्रष्टाचार की आक्षेप लग रहे हैं, इनको अगर विपक्ष लगाता है तो उसका अधिकार है। अगर कोई जनता लगाती है, गलत काम को देखी गलत काम हो रहा है, तो उनका अधिकार है प्रजातंत्र में। यह भी सरकार को सोचना चाहिए कि उनकी आलोचना जब होती है, कोई भी पत्रकार करता है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट करता है, विपक्ष करता है, तो उसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और विधानसभा सत्र में बेखौफ हो करके मुद्दों को शांतिपूर्वक पत्रकारों को, जनप्रतिनिधियों को उठाना चाहिए और सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। ये बात नहीं है कि धामी सरकार के पास अभी जो है अनुभवी और सक्षम जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उन
की जो बातें हैं उनको क्यों हाशिए पर किया जाता है, इस पर भी सवाल उठते हैं। चमोली जिले से, उत्तराखंड का बहुत बड़ा जिला है, लगभग सबसे बड़ा जिला है, यहाँ से या उत्तरकाशी से या पिथौरागढ़ से जनप्रतिनिधियों, कैबिनेट मिनिस्टर बनाने चाहिए इनको, क्योंकि ये जिले पिछड़े हैं, सीमांत जिले हैं। जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी जो सीमावर्ती जिलों के लिए काम कर रहे हैं, वह मंशा अन्य जनप्रतिनिधियों की भी होनी चाहिए। अब मोदी जी अकेला नहीं कर सकता है, आप लोगों को भी आगे आना पड़ेगा भाई साहब। आप वोट लेने के लिए, सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं। मैदान में उतरो, ठंड से मत डरो, ये सारी बातें हैं। और भेदभाव, क्षेत्रवाद, जातिवाद, नस्लवाद, इसको लेकर के जो लोग राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं, उनको आने वाली पीढ़ी अब छोड़ने वाली नहीं है, इसका भी ध्यान रखिएगा। आप हमारे चैनल ई गैरसैंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और देश की राजनीति हो या जियोपॉलिटिक्स हो, इस पर हम अपनी समीक्षाएं देते रहते हैं। आप हमारे वीडियो तक आखिर तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।